नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2E का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन दी ब्लैंक्स। हमारे पास जो ब्लैंक्स दी गई हैं हमने उनको फिल करना है। हमारा ए स्टेटमेंट है द कॉमन फैक्टर ऑफ 2 and 3 इज़। 2 और 3 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, यानी 2 जो है किस किस टेबल में आता है, 1 के और 2 के टेबल में आता है, और 3 किस टेबल में आता है, 1 और 3 के। जब आप इन दोनों का कॉमन फैक्टर लेंगे तो वो आ जाएगा 1, यानी 2 के टेबल में भी 1 आता है और 3 के टेबल में भी 1 आता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं कि इनके 2 फैक्टर्स बनते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद। तो इनका कॉमन फैक्टर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब चलते हैं बी स्टेटमेंट की तरफ। बी स्टेटमेंट है हमारे पास द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 32 and 4 आर। कॉमन फैक्टर्स 32 और 4 के जो हैं वो हैं 2 और दूसरा कौन सा नंबर है। अब वो हम पता करते हैं कि दूसरा नंबर कौन सा है। अब देखें 32 किस किस टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, ठीक है, 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, ठीक हो गया, 16 के टेबल में आता है और 32 के टेबल में आता है। ठीक हो गया, देखें 32 1 ज़ा 32, ठीक है, और 16 2 ज़ा 32 और 4 8 ज़ा 32। इस तरह 4 किस किस के टेबल में आता है, 1 के, 2 के और 4 के टेबल में आता है। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 1 2 4। तो अब देखें 2 एंड इसका कॉमन फैक्टर क्या बन गया, 4, ये आ गया। 2 ने दे दिया था तो 4 जो है वो हमने लिख दिया। ठीक हो गया। अब सी स्टेटमेंट हमारे पास द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 and 16 आर। 8 और 16 के कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। अब पहले हम 8 देखते हैं किस टेबल में आता है, 1 2 के 4 और 8। 16 किस किस टेबल में आएगा, 1 2 4 8 and 16। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या बन गया, 1 2 4 and 8। तो द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 and 16 आर 2 4 and 8। ठीक हो गया। डी स्टेटमेंट है हमारे पास द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 10 and 12 इज। अब कॉमन फैक्टर हमने बताने हैं 8 10 और 12 के कौन कौन से हैं। ठीक है, अब 8 किसके टेबल में आता है, 1 के, 2 4 and 8। 10 किसके टेबल में आता है, 1 2 5 and 10। एंड 12 किसके टेबल में आता है, 1 2 3 4 6 and 12। तो कॉमन फैक्टर्स क्या बन गए, 1 2। ठीक है, जब 3 नंबर्स हमारे पास हों तो उन तीनों में जो कॉमन फैक्टर होता है वो सारों का कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 and 2 कॉमन फैक्टर है। द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 10 and 12 इज कितना बनेगा हमारे पास जी। तो हमारी जो ई स्टेटमेंट है वो है द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 and 18 आर। 12 और 18 के कॉमन फैक्टर हैं 2 3 and 2 3 और कौन सा कॉमन फैक्टर है। अब हम 12 पहले देखते हैं किस किस टेबल में आता है, 1 के, 2 3 4 6 and 12। ठीक है, 18 किस किस टेबल में आता है, 1 2 3 6 9 and 18। ठीक है, तो हमारा कॉमन फैक्टर कौन कौन सा बनेगा, 1 2 3 and 6। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने 2 and 3 दे दिया, क्या मिस है, 6 मिस है, तो हम 6 लिख देंगे। तो हमारे जो कॉमन फैक्टर हैं 12 और 18 के वो हैं 2 3 and 6। उम्मीद है बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आपको अगर क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह समझ आ गया है और मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कीमती मैसेज से आगाह भी कीजिएगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।